तो हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम आपको जीआईसी कंपनी की जो वीएमआर रिले वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखिए इसमें जो वायरिंग आती है RYBN, जहाँ पे L1 L2 L3 L लिखा हुआ है, ये इसकी सेंसिंग वोल्टेज होती है। और ये इसमें दो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट होते हैं। नीचे देखिए ये 15, 16, 18 एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट, ये 25, 26 और 28 एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट ये है। ठीक है जी। तो ये रिले 1 के लिए यूज होता है और ये रिले 2 के लिए यूज होता है। इसमें दो आउटपुट कॉन्टैक्ट है, उसकी मैं अंदर सेटिंग दिखाऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वीडियो की देखे तो हम इसकी ना ऑक्सिलरी सप्लाई ऑन करते हैं। सेंसिंग वोल्टेज है जो अभी वोल्टेज देखे इसमें आ रही है 230, 235, 40। ठीक है। तो इसको अभी हम देखें एंटर, जो ये स्केप बटन है ना, स्केप बटन है ये, इसको जैसे आप दबाओगे इसके मेनू मोड में पहुंच जाएंगे आप। तो देखिए एंटर बटन को दबाएंगे हम, ये बैक बटन को दबाएंगे 2-3 सेकंड तक, इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आता है। ठीक है। एंटर बटन दबाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन 3 फेज 4 वायर, और इसी को दबा के आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखो ठीक है, 3 फेज 4 वायर का सिस्टम इसमें आता है। एंटर करके डेटा सेव हो जाता है। उसके बाद आप बैक बटन दबा के यहाँ से बैक हो जाएंगे। ठीक है। इस वाले पेज से निकल जाते हैं जो सब मेनू होता है। फिर अलग अलग मेनू आपको पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या होता है, फिर अलग से रिले की सेटिंग अंदर जा करके वो भी आपको बताएंगे हम। ठीक है। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया है, ये आपका रिले 1 है, RL1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। रिले 1 का कॉन्फ़िगरेशन है जो कि 15, 16, 18 है। ठीक है। 15, 16 जो होता है NC होता है, 15 और 18 NC होता है, सॉरी NO होता है। ऐसे ही 25, 26 NC होता है, 25 और 28 NO होता है। जब इसके अंदर जो फेल से कॉन्टैक्ट होता है, यदि वो एनेबल है तो उस कंडीशन में जैसे इसके अंदर सप्लाई आ जाएगी तो 15 और जो 16 है वो NC हो जाता है, 15 और 18 NO हो जाता है। जैसे भी सप्लाई आ रही है, यदि फेल से इसके अंदर ऑन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो है यदि इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई ऑन है तो 25 और 26 NC हो जाएगा, 25 और 28 NO हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी देखें अंदर तक मैंने आपको कहाँ पे बता दिया था, रेफरेंस वोल्टेज ये रिले 1। ठीक है। ये रिले 2 की कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस एसिमेट्रिक ट्रिप टाइप है। और ये जो न्यूट्रल अगर ओपन है तो उसका स्टेटस यहाँ बताएगा, और ये हाई ट्रेसेस के बारे में बताएगा। ये पावर ऑन, जैसे ही पावर ऑन होगी जो इसके कॉन्टैक्ट है कितनी देर बाद ऑन है उसके बारे में बताएगा यहाँ पे। और ये बैक लाइट, जो इसकी बैक लाइट है कितनी देर के लिए आपको ऑन करनी है उसकी सेटिंग यहाँ पे कंटिन्यू ऑन रखनी है तो उसके लिए ऑन ऑफ का ये ऑप्शन आता है। ठीक है। उसके बाद ये आप जो भी इसमें सेटिंग करते हैं डिफ़ॉल्ट में लाने के लिए रीसेट कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है। उसके बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड हमने इसमें डिसेबल किया हुआ है, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। यदि साइट आपको जरूरत पड़ी तो आप इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है। दोबारा से वहीं पे आ जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ से जा करके 3 फेज 4 वायर या 3 फेज 3 वायर की सेटिंग आप यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें जाएंगे, बैक जाते हैं जिसमें सेटिंग करने के बाद। उसके बाद ये रेफरेंस वोल्टेज है। रेफरेंस वोल्टेज में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि आपको चेंज करना तो यहाँ एंटर बटन दबा के देखो डिसेबल डिफ़ॉल्ट में आता है। यदि आपको एनेबल करना तो यहाँ से देखिए इसको एनेबल आप कर सकते हैं। एनेबल करने के बाद आप इसको एंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद इसके अंदर वोल्टेज आती है 240 वोल्ट डिफ़ॉल्ट में डली होती है, उसकी 2 का ही ऑप्शन आता है इसमें। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डिसेबल ही कर देता हूँ जिस तरीके से ये पहले से थी। ठीक है। डिसेबल हो गई। और बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब बटन दबाएंगे तो रिले 1 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये रिले 1 15, 16, 18 उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे एंटर बटन दबाएंगे। देखिए सबसे पहले UVTG यानी कि अंडर वोल्टेज की सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो एंटर बटन दबाएंगे इसके अंदर घुसने के लिए। देखिए जो प्रोटेक्शन, ये जो प्रोटेक्शन है एनेबल है, यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हैं इसको। देखिए डिसेबल यहाँ से हो जाती है, डिसेबल हो गई। तो अभी आगे कुछ भी नहीं दिखाएगा इसमें। ठीक है। तो हम एंटर करके इसको एनेबल कर देते हैं। उसको एनेबल करने के बाद इसके अंदर देखो थ्रेशोल्ड जो है सेटिंग है जो 192 पे है इसके अंडर वोल्टेज की, और स्टेटस एनेबल है। तो यही ऑप्शन इसमें सिर्फ आता है अंडर वोल्टेज के लिए। बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा लैच MD। ठीक है। तो ये हमने नो किया हुआ, यानी कि जो कॉन्टैक्ट है, जैसे ही इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे 15 और 18 NO है तो यदि लैच कर दिया तो जब तक आप मैनुअली इसको रिसेट नहीं करेंगे वो NO ही बना रहे, NC बन, और फॉल्ट आने के बाद 15, 18 NC हो जाता है। तो जब तक आप इसको रिसेट नहीं करेंगे वो NC बना रहेगा, जब तक रिसेट नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो हम इसको NO यहाँ पे रखने वाले हैं, हमें लैच की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अंडर वोल्टेज आ गया, वही अंडर वोल्टेज की सेटिंग थी। ये ओवर वोल्टेज की हो गई है। ये अंडर वोल्टेज था, इसको तो मैंने बता दिया। और ये ओवर वोल्टेज है। ओवर वोल्टेज के लिए फिर अंदर जाएंगे, एनेबल एज टेस्ट। और ये 264 की सेटिंग है, ठीक है। बस ये सेटिंग और एनेबल का ऑप्शन यहाँ पे इसमें होता है। बैक जाएंगे, उसके बाद इसी बटन को दबाएंगे, बटन को। ये अंडर फ्रिक्वेंसी है, ये भी एनेबल है। 48 पे अंडर है, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से अब बटन को दबाएंगे, और फ्रिक्वेंसी एनेबल है। 52 पे यहाँ पे सेट है पहले से। 52 से ऊपर जाएगी तो ये रिले ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से देखेंगे, ये एसिमेट्रिक है, इसकी में रिक्वायरमेंट नहीं है। फेज लॉसेस है, एनेबल है, सिर्फ एनेबल का ऑप्शन आता है। यदि आपका फेज लॉस होता है तो उस कंडीशन में भी ये रिले ट्रिप कर जाएगी। उसके बाद फेज रिवर्स है, यदि आपका आर की जगह वाई की जगह आर आ रहा है तो वहाँ पे उस कंडीशन में भी ये रिले ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। एनेबल स्टेटस है तो इसमें भी एनेबल का ऑप्शन ही आता है। उसके बाद अब बटन दबाएंगे तो ये ऑफ डिले, यानी कि कितनी देर बाद जैसे क्या होगा, हमारा फॉल्ट आया तो फॉल्ट आने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट कितनी देर बाद चेंज होना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑफ डिले का ऑप्शन दिया गया है। ये ऑन डिले, ये ऑन होने के लिए जैसे ही आपकी सप्लाई आएगी, पावर इसकी ऑन करी तो कॉन्टैक्ट कितनी देर बाद ये जैसे ये आपका ये फेल सेट में काम करता है। ये जैसे सप्लाई आएगी सबसे पहले हमारा 15 और 16 एनओ रहता एनसी रहता है। जैसे ही सप्लाई आएगी डिस्प्ले में तो जितना टाइमिंग इसमें डालेगा उतनी देर तक ये एनसी बना रहेगा, उतनी देर बाद ये एनओ हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद ये रिले एमडी के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसमें फेल सेप नॉन फेल सेप का ऑप्शन आता है, देखो यही आ गया ना। तो हम इसको यस कर देंगे तो जो कॉन्टैक्ट है वो चेंजेबल हो जाता है। ये हमने डिसेबल किया था, डिफॉल्ट में ही ऐसे आता है। देखो क्या ये रिले एमडी है, या मैंने आपको बताया यहाँ पे फेल सेप नॉन फेल सेप की सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर से। देखिए फेल सेप ऑन या ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो ये नो है, डिफॉल्ट में यस आता है। तो यहाँ पे आप इसको मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिले लेज का ऑप्शन आता है, ठीक है। लेज का मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद ये अंडर वोल्टेज दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख जाएंगे, अब बटन दबाएंगे तो ये रिले 2 की सेटिंग आ गई। यहाँ पे पूछता है कॉपी रिले 1, जो हमने रिले 1 पे सेटिंग सेम की है वही सेटिंग इसके अंदर आती है। तो आप यहाँ पे उन सेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एंटर बटन दबाना है, डिफॉल्ट में नो है, दोबारा से फिर एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा। रिले 1 और रिले 2 जो है सेटिंग कॉमन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बैक बटन दबाएंगे तो ये सेट हो गई है। यदि आपको इंडिविजुअल करनी तो एंटर करके यहाँ पे अलग से रिले 2 की सेटिंग सारी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन अलग आ रहा है, सेटिंग करनी अलग सेटिंग करनी तो रिले 2 की सेटिंग अलग कर सकते हैं। यदि ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ एनेबल डिसेबल करना तो अलग अलग कर सकते हैं, सेम सेटिंग वही आती है, ठीक है। तो अभी उसके बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इसको हमें कुछ नहीं करना है। न्यूट्रल ओपन तो एनेबल है, यदि ये न्यूट्रल इसके साथ में लगाइए वाला ये ओपन हो गया तो यहाँ पे स्टेटस है, तो यहाँ पे स्टेटस का दिखाता रहेगा न्यूट्रल ओपन हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाई सेटिंग में कुछ नहीं करना है। ये पावर ऑन डिले मैंने आपको बता दिया था, वही है। बैक लाइट का मैंने आपको बता दिया, बैक लाइट की टाइमिंग है, यहाँ से डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको पूरी बता दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।